1 हफ्ते हो गए, अभी तक मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। कोई बात नहीं, शाम तक और देखती हूँ। आते तो आते हैं, अगर नहीं आए तो मैं खुद उनके बंगले में जाऊंगा मिलने के लिए। न जाने क्या बात है, कोई पता ही नहीं। वो रही ताकि ताकि के हो, रहिया देख देख के झुरी गए नयनवा, रहिया देख देख के झुरी गए नयनवा। बलम तुम तो हो गए गुलरी के फुलवा, बलम तुम तो हो गए गुलरी के फुलवा। रहिया देख देख झुर गए नैनमा, रहिया देख देख के झुर गए नैनमा। बलम तुम तो हो गए गुलरी के फुलवा, बलम तुम तो। कब से मैं इंतजार करती हूँ, कब से मैं इंतजार करती हूँ। इंतजार करती हूँ, करके 16 सिंगार बैठी हूँ। कब से मैं इंतजार करती हूँ, करके 16 सिंगार बैठी हूँ। सोचती हूँ कि सजन आएंगे, सोचती हूँ कि सजन आएंगे, अते घूंघट मेरा उठाएंगे, अते घूंघट मेरा। रात दिन तुम्हारे रात दिन तुम्हारा देखी सपनवा। बलम तुम तो हो गए गुलरी के फुलवा। झुर गए नैनवा, बलम तुम तो। अरे मैं आपके ही बारे में सोच रही थी राजा, कहाँ थे? अब हमरे बारे में वो जुआ चीलर न देखा। अब आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा, देख नहीं रही थी, बारे में सोच रही थी। बार ये पड़े हैं सब देख लो। उस बाल में नहीं, उसे बाल कहते हैं। अच्छा, इसे बाल कहते हैं। तुम तो यहाँ गगन मगन से खिली हो। बारे माँ बारे अबे सारे जब दो आदमी बात करते रहे तीसरे को बोलने कोई हक नहीं है। तो हमारी परेशानी देख रही हो। परेशानी मैं खुद सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते हो गए, अभी तक मंत्री जी से मुलाकात तुम एकदम गगन मगन से खिली हो, कौनो टेंशन नहीं है तुमको। अरे तुम्हारे लिए तो सजती हूँ राजा। लेकिन तुम्हें कुछ याद, कुछ खबर है कि नहीं? अरे मुझे सब कुछ खबर है। और तुम्हारा लौंडा जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जय सिंहवा। हाँ, जय सिंह। जय सिंह, तुम्हारे वजह से मैं उसका प्यार से नाम ले लेता हूँ। क्या तो साले का लगता चेटुआ दाब दो। कहते हैं जब इंसान शरबत पिलाने से ही मर जाए तो उसे जहर देना जरूरी नहीं है। महारानी, काम बताओ क्या है? ये जूनागढ़ रियासत, हाँ, सारी प्रॉपर्टी
उसके नाम है। तुम्हारे नाम कुछ पल्ले है कि बलम गुलरी के फुलवा हो गया, बलम गुलरी के फुलवा। यही तरह करत करत एक दिन हम और तुम यहाँ पे चौराहा है, तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा और मेरे हाथ में बड़ा का झुनझुना होगा। मतलब? तैयाराम कोई एक ऐसी नौबत नहीं आएगी। शायद तुम महारानी सतवंती को नहीं जानते हो। उसको भी फ्रिज का पानी। महारानी सतवंती का दूसरा नाम है मौत। इसीलिए कहती हूँ इस जूनागढ़ में मेरा जलवा था, जलवा है और जलवा बना रहे। ऐसा ही दबदबा बनाओ, नहीं तो हमारा तुम्हारा दबदबा बन जाएगा, फिर खीस काढ़ो। कोई बात नहीं, आप जाइए, मांगे मैं अभी जयसिंह को बुलाती हूँ हाँ। और उससे दस्तखत करवा लेती हूँ। ऐसा कराओ, तभी तुम्हारा इस जूनागढ़ रियासत में दबदबा रहेगा बना। जलवा नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा पलुआ। ये नौबत नहीं आएगी। प्यार से साले को मनाओ, प्यार से मनाओ, ना माने साले को मार मार के मनाओ। महारानी जी सही आए। एक दिन हाथ में आपके कटोरा हो, डफली ले लिया है, डफली ले लिया है, हर चौराहे पे पीती है और तुम यही तना नची हो। या तो इनके नाम है हरामजादे, मुझे कोई गंवार समझे हो? नहीं वो जो अभी बता रहे थे वो हकीकत है। वो ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात तुम दोहरा रहे हो। शायद तुम हमारे दिमाग को नहीं जानते हो। दिमाग तो आपके बहुत। यहाँ से जाओ और जैसे से जाके कह दो कि तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। और सुनो, आलमारी में वसीयतनामा रजिस्टर और कलम रखी है, दोनों लेके आना। आपने मुझे बुलाया? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्यों बुलाया मुझे माँ के दरबार में? क्यों बुलाया मुझे माँ के दरबार में? साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, क्यों बुलाया मुझे माँ के दरबार में? हरदम खड़ा आपके सेवा में बेटा, हरदम खड़ा आपके। साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। माँ, आखिर बात क्या है कि आपने अचानक मुझे राजमहल बुलाया? आखिर कुछ तो बात है कि आज मेरी माँ ने मुझे प्यार से राजमहल बुलाया। आखिर बात क्या है माँ? बोलो माँ। बतला रहे हो बेटे? बेटे, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है। बोलो माँ। काम बिल्कुल छोटा सा, लेकिन है बहुत जरूरी। और मैं जानती हूँ कि जैसे आज तक मेरी बात को नहीं टाले हो,
उसे आज भी नहीं टालेंगे। हाँ, आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आपका लाल हूँ, आपका हुक्म सारा पर। सुनो बेटे, कि तुमसे कहना यही है मेरे लाडले, तुमसे कहना यही है मेरे लाडले, ध्यान बातों पे मेरी जरा दीजिए, तुमसे कहना यही है। तुमसे कहना यही है मेरे लाडले, ध्यान बातों पे मेरी जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो जल्द से, इस वसीयत पे दस्तखत करो जल्द से, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। बेटे, इस जगह माँ, आप बात करती हैं? आपके एक इशारे पर इस राज्य के हजारों लोग सर कटने को तैयार हैं और आप मुझसे कहती हैं कि बेटे दस्तखत कर दो, अगर आप चाहें तो मेरी जान मांग ले। माँ, बेटे देखो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, दस्तखत तो दिया बेटा, तुम्हारे ऊपर खून खौलत है। आप क्या कह रही हैं ऐ मैया मेरी, आप क्या कह रही हैं ऐ मैया मेरी, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं। आप क्या कह रही है ऐ मैया मेरी, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस वसीयत की तुमको जरूरत है क्या, इस वसीयत की तुमको जरूरत है क्या, शौक से राज मैया हमारी करो, इस वसीयत की तुमको। माँ, वसीयतनामे की क्या जरूरत है, आपका राज सब कुछ है, राजपाट है, मैं आपका हूँ, आपका राज है, आखिर वसीयत क्या बात है। मैं मानती हूँ, लेकिन जो मैं कहती हूँ, दस्तखत चाहिए मुझे वसीयत पे। माँ, और क्या कहा तुमने, ये हमारी सारी रियाया हमारे एक इशारे पे अपना सर कटाने के लिए तैयार हाँ है। माँ, अरे जब जूनागढ़ की रियाया मेरे एक इशारे पे अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाती है, तू मेरा बेटा होके मेरा कहना क्यों नहीं मानता। माँ मानूंगा, लेकिन कहते हैं बड़े बूढ़े कहते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे मास्टर जी कहते हैं कि बेटे कहीं भी साइन करने से पहले पहले उसे ध्यान से पढ़ लेना, उस साइन उसके बाद करना। बेटे ये सब पुरानी बातें हैं, नया जमाना लगा है, नए युग में आओ, पुरानी बातों में हाँ करूंगा, लेकिन थोड़ा मैं भी पढ़ लूं, आखिर इसमें लिखा क्या है, पढ़ लूं। मैं जय सिंह अपने होशोवास में जूनागढ़ की रियासत, मैं अपनी मां सतवंती के नाम कर रहा हूं। आज मेरा इस रास्ते
कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दस्तखत कर दो, यहाँ पे। हाँ, इस जगह। नहीं, क्यों करूं माँ? आखिर मैं इस वसीयत पर साइन क्यों करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जय सिंह, चुपचाप सीधे कर दो दस्तखत। चुपचाप सीधे दस्तखत कर दो। नहीं माँ, मैंने कहा ना, ये राज आपका है, ये मैं आपका हूं, और ये राज मेरे बाप पिताजी की है। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। से समझा रही हूं, बाप की रियासत लगा करता है। ये बाप की रियासत है। और शायद तो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। आप मेरी माँ है। माँ तो हूं, लेकिन माँ होने के पहले मैं और कुछ हूं। नहीं पता? सुन, मैं बतला रही हूं। जिनके बेटे हो तुम उनकी पत्नी हूं मैं, और बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। और अब यहाँ पे हुकूमत चलेगी। अब यहाँ पे हुकूमत चलेगी मेरी। सोचना तेरा कैसी सब बेकार है। अब यहाँ पे हुकूमत। और ये रियासत है मेरे सगे बाप की, ये रियासत है मेरे सगे बाप की। बेटे से ज्यादा बेटे का अधिकार है। तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं, तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं। बाप से ज्यादा बेटे का अधिकार है। तुम हो सौतेली। कहते हैं सौतेली? हाँ, क्योंकि तुम इस सगी में नहीं, सौतेली में हो। और इस राज पर मेरे पिताजी के बाद इस राज पर मेरा अधिकार है। सौतेली? हाँ। हरामजादे, तेरी माँ तुझे इतना सा छोड़ के गई। तेरी परवरिश करने में मैंने ऐसी कौन सी कमी की जो आज तूने बड़ी आसानी से मुझे सौतेली भेजा? इस वसीयत पे तुझ पर दस्तखत कर दो, क्योंकि मेरे कानों को ना सुनने। नहीं, ना, अगर तुम्हारे कानों को सुनने की आदत नहीं है तो मेरे भी कानों को हाँ सुनने की आदत नहीं है। दस्तखत नहीं करेगा? नहीं करेगा? मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इस कागज पर साइन नहीं करूंगा। हरामजादे, ना मैं तुझे मरने दूंगी, ना ही तुझे जीने दूंगी। मम्मी जी, आखिर भैया गलती क्या है जो आप भैया को मार रही हो? अरे पैया पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पैया पड़ती है। हे पैया पड़ती है मैया तेरी लाडली, भैया जय सिंह को इतना सताओ नहीं। और जो सजा देना है वो मुझे दीजिए, भैया जय सिंह पे हंडई चलाओ नहीं। हरामजादी, मेरी बेटी होकर के मुझे नसीहत दे रही है। क्यों नहीं माँ? आखिर अपन भैया गलती क्या मददगार, है? इसकी दुआई यहाँ न बने, मदद।
तेरी बेहया मेरे दुश्मन के आके सिफारिश करे आज हाथ से दूंगी मैं तुझको। जो कहना है मुझे कहो, मेरी बहन को कुछ मत कहो। तुम जाओ तो मेरी जान दस्तखत करेगा नहीं। मैंने कहा ना, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन साइन नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा? नहीं। मंत्री जी, दो घंटे हो गए हरामजादे को समझाते समझाते, दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। क्या रे बचकुंडे, ओए सामने चल। सीधे साधे जो तेरी मम्मी कह रही है कर दे साले, नहीं तो बहुत उल्टा सीधा हो जाएगा। मंत्री जी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में ना आए तो अच्छा होगा। देखा, यही इज्जत बना रहा है अभी तुम खड़े खड़े तुम्हारे सामने। पढ़ लिख कर इतना सयाना हो गया है, इतनी भी अकल नहीं कि अपने से बड़ों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। नौकर है, नौकर है, इसे कह दो बाप बने कुछ मत करे। क्या नौकर? हाँ। कितने बोला? हमारी आंखें में तो है खटका, सवेरे तक तो हर खबर ले लिया, या तो अपने रात से निकाल दूंगी, समझ लेना। सच यही है, तुम्हें कड़वा लगता है। क्या कहा? सच यही ये नौकर है? हाँ, ये शायद तू मंत्री जी को नहीं जानता। मंत्री जी यहाँ के हैं कौन? इनकी हैसियत क्या है? इनकी औकात क्या है? मेरे सामने इसका औकात एक नौकर की है, मेरे जूते के बराबर है। जूते के बराबर? मंत्री जी तुम फिक्र मत करो, मैं सबका मुंह ना बंद कर दी तो मेरा नाम भी सतवंती नहीं जानता। मंत्री जी यहाँ कौन है? आज तो सुन ले, आप ही बता दीजिए कि कौन है। आज तुझे सुना भी दूंगी और दिखा भी दूंगी कि मंत्री जी यहाँ हैं कौन। हरामजादे, ये तेरे होने वाले पिताजी हैं। भगवान करे इस तरह की तुम्हार 11-12 महतारी मिले आए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्यार किया एक नौकर से। हराम मंत्री जी, देखते क्या हो? चढ़ाओ हरामजादी की फांसी तख्ते पे। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। चढ़ा दो हरामजादी को। लगाओ फंदा गले में। अंजाम की परवाह मैं नहीं करती हूँ। अगर अंजाम की परवाह करती तो ऐसा कदम ही नहीं उठाती।
अंजाम की परवाह साले कायर लोग करते हैं। हम साले दबंग आदमी हैं, तुम्हें मालूम। नंबर बोल रही हूँ, सुनो। नवंबर नहीं साले, भी दिसंबर बोल दूंगा। उतारू का फूट रे। नंबर बोल रही हूँ। नंबर 3 कहने पे तुरंत फांसी का फंदा टाइट है। और मंत्री जी, तुम्हारी गोली चल जानी चाहिए। अगर फंदा ढीला हुआ तो गोली चल जानी चाहिए। इधर आओ मंत्री जी, आप इधर आइए। ये रहा नंबर 1।